चलो, माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास, है ना। कमला दास ने जो ये पोएम लिखी है माई मदर एट 66, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, कुछ होमोफोन्स भी आए हैं जैसे, है ना, उन पे बात करते हैं। कुछ होमोफोन्स आए हैं, कुछ होमोनियम्स आए हैं, है ना। जैसे है बिसाइड, बिसाइड वहाँ पे आया है, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड मीन्स बगल में, बाय द साइड ऑफ, इसका मतलब बाय द साइड ऑफ, बगल में या समीप या पास में, ठीक है। तो इस पे हमने सेंटेंस क्या बनाना, द पोइटेस सा हर मदर हु वॉज बिसाइड हर। पोइटेस ने अपनी माँ को देखा जो उसके बगल में थी, ठीक है। या ऐसे आ सकता है हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी हुई थी। तो यहाँ बिसाइड माना हो गया बगल में। और अगर हम बिसाइड में एस लगा देते हैं तो होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के बजाय, के सिवाय, या के अतिरिक्त, के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। बिसाइड मीन्स बगल में। अच्छा, डोज मीन्स होता है ऊँघना, जैसे सी वॉज डोजिंग, वह ऊँघ रही थी। द पोइटेस मदर वॉज डोजिंग, है ना, पोइटेस की माँ ऊँघ रही थी, नैपिंग कर रही थी, झपकी ले रही थी। तो डोज मीन्स होता है ऊँघना। ऐसी डोज होता है DOZE डोज, एक होता है DOSE डोज। तो डोज मीन्स तो होता है ऊँघना, ठीक है। और DOSE डोज मीन्स होता है खुराक। जैसे बोलते हैं डॉक्टर ने कितनी डोज दे रखे, ठीक है, 2 डोज दे रखे, 4 दे रखे। तो इनमें क्या है, सेम सेम प्रोनाउंसिएशन है, डोज डोज, है ना, बट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट। स्पेलिंग और मीनिंग्स जहाँ डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं होमोनियम्स। जैसे हमने जैसे हम सी और सी बोलेंगे, माना SEE और SEA, तो सी मीन्स देखना और SEA सी मीन्स समुद्र, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। ये होमोफोन्स होते हैं, समझ में आई। अगला है बिसाइड। अच्छा, ये तो दोबारा लिख दिया क्या, अच्छा। फिर बिसाइड में बगल में, तो सी वाज सिटिंग बिसाइड हर, वह उसके बगल में बैठी हुई थी। तो ये दोबारा आ गया बिसाइड, ठीक है। फिर है बिसाइड्स, जो भी बताया मैंने, बिसाइड्स माने एक्सेप्ट, के अतिरिक्त, के अलावा, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बिसाइड्स राम, राम के अलावा, ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में सभी प्रेजेंट। तो ये बिसाइड्स पे आ गया, ठीक है। बिसाइड्स राम, ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, राम के अलावा सभी क्लास में उपस्थित है। या आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स माने के अलावा, के अतिरिक्त। अच्छा, आगे देखो शॉ। अब शॉ के देखो, शॉ के 2 मीनिंग होते हैं। सा नाउन में तो सा होता है, जैसे इसको आरा बोलते हैं, जो लकड़ी की लकड़ी काटने का जो आरा होता है ना, या धातु काटने का जो आरा होता है, उसको सा बोलते हैं नाउन में। द कारपेंटर यूज द सा, कारपेंटर ने एक सा का प्रयोग किया। दिस सा इज़ वेरी शार्प, यह सा बहुत तेज है, मतलब ये जो आरा है वो बहुत तेज है, शार्प है, ठीक है। ही बॉट अ न्यू सा, उसने एक नया आरा खरीदा, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, ठीक है। द ओल्ड शाह वाज रस्टी, जो पुराना आरा था उस पर रस्टी माने जंग लगा हुआ था, ठीक है। द ओल्ड शॉ वाज रस्टी। अगला क्या, कीप द शॉ अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, यानी शॉ को, यानी आरे को बच्चों से दूर रखिए, ठीक है। द कारपेंटर कट द वुड विद द शॉ, कारपेंटर ने आरे से लकड़ी को काटा, ठीक है। द वर्कर यूज अ सा, वर्कर ने एक सा का यूज़ किया, टू कट द मेटल पाइप, यानी जो धातु का पाइप था उसको काटने के लिए जो वर्कर था उसने शा का यूज किया, आरे का यूज किया। तो इस तरह सौ पे हमने कई सेंटेंस बना दिए, ठीक है। तो नाउन में इसका अर्थ हुआ आरा, और वर्ब में इसका अर्थ होता है क्या, पास्ट फॉर्म ऑफ सी। सी की सेकेंड फॉर्म होती है, सी सा सीन होता है ना, तो सी सा और सीन, तो सी की सेकेंड फॉर्म हो गई शाह। तो आई शाह माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा।
आई सा ए मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। समझ रहे हो? अगला है एसन। एसन मीन्स होता है वेरी पेल। एसन लाइक बोला था ना उसके फेस को कि हर फेस वाज एसन लाइक, तो एसन माने होता है वेरी पेल, बहुत पीला। तो हर मदर्स फेस वाज एसन लाइक, उसकी माँ का चेहरा क्या था? बहुत पीला था, पड़ा हुआ था। हर मदर्स फेस टर्न्ड, उसकी माँ का चेहरा टर्न हो गया था, बदल गया था। किस में? एसन विद फियर, यानी डर से पीला पड़ गया था। उसकी माँ का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये सेंटेंस बनाए हैं इस पे। हर एसन फेस, उसका जो पीला चेहरा था, वरीड द कमला दास, उसने कमला दास को चिंतित कर दिया। उसका जो एसन फेस था यानी पीला चेहरा था, उससे कमला दास चिंतित हो गई, उसको चिंता हो गई थी। ठीक है, ये है। अब है कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स होता है अ डेड बॉडी या स्पेशली ऑफ ए ह्यूमन। ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉर्प्स, शव या लाश जिसको बोलते हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी उसका जो चेहरा था वो क्या था? एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, वो कॉर्प्स की तरह पीला पड़ा हुआ था। उसका चेहरा क्या था? कॉर्प्स की तरह पीला पड़ा हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उसका चेहरा डेड बॉडी की तरह, एसन में पीला था। ठीक है, तो कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। नेक्स्ट क्या है? द पुलिस फाउंड अ कॉर्प्स नियर द रिवर। पुलिस ने नदी के पास एक कॉर्प्स को पाया, कॉर्प्स मिली उसको, है ना, डेड बॉडी मिली। अगला क्या है? स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का क्या होगा? स्प्रिंटिंग मैंने बताया था क्या? रनिंग, भागते हुए, है ना, भागते हुए, दौड़ते हुए। तो द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग आउटसाइड। यंग ट्रीज जो हैं बाहर को दौड़ रहे थे। बाहर क्या थे? जो यंग ट्रीज थे वो दौड़ रहे थे, है ना। तो स्प्रिंटिंग माने क्या होगा? रनिंग। द पोइटेस सा द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये लिखा है यहाँ पे। द पोइटेस सा द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी पोइटेस ने यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स आ रखे थे। आगे देखो, आगे स्पेलिंग। स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग नहीं, यहाँ स्पेलिंग। स्पेलिंग मीन्स होता है कमिंग आउट या गोइंग आउट, बाहर आते हुए। ठीक है, द मैरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो मैरी चिल्ड्रन यानी जो प्रसन्न बच्चे थे, जो बच्चे खुश हो रखे थे, वो अपने घरों से बाहर को आ रहे थे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो स्पिलिंग आउट माने बाहर आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से हम वर्ड्स का ओन सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई सेंटेंस अलग से बना सकते हो। ठीक है, वैन। वैन मीन्स होता है कलरलेस। कलरलेस मतलब पीला। लुकिंग पेल एंड वीक, जो पीला और कमज़ोर हो, जिसको बोलते बदरंग, कलरलेस। लुकिंग पेल एंड वीक, जो पीला और कमज़ोर हो, उसको वैन बोलते हैं। ठीक है, सी लुक्ड अगेन हर वेन फेस, उसने उसके पीले और कमज़ोर चेहरे पर या बदरंग चेहरे पर, चेहरे को फिर से देखा। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई पोएम आती है, कोई स्टैंजा, कोई चैप्टर आता है, तो उसमें जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो हम वोकैब क्या करेंगे? वोकैब का हमें यूज़ करना चाहिए, तब हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होती है। ये नहीं कि आपने वो वोकैब को रट्टा मार दिया तो रट करके वो फिर अगले दिन हम भूल जाते हैं कुछ दिनों में। ठीक है, तो हम उनका यूज़ करेंगे तो हमें हमारे माइंड में परमानेंटली फिक्स रहते हैं। तो जो भी आपको नए वर्ड मिलते हैं उनका यूज़ किया करो। ठीक है, चलो तो इसको कर लेना आप, तो इससे पोएम आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट, थैंक यू।